वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 14 जून 2020 और 14 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो आपको तो पता ही होगा करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 13 जून को। 13 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह दिन अल्बिनिज्म पीड़ित लोगों के अधिकारों के बारे में सभी को शिक्षित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2020 का विषय क्या था? मेड टू शाइन। क्या? मेड टू शाइन है। यह दिन इससे पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता में खड़े होने की अपील है। तो दोस्तों जो हम आपको विषय बताते हैं वो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप विषय को याद कर लीजिए, जिसे थीम भी बोलते हैं। तो जो इस बार के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उसकी थीम और इम्पोर्टेंट डे के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप वो देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में IDBI बैंक द्वारा किसे सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है किसे? अंशुमान शर्मा को। किसे? अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा ये किया गया है? IDBI बैंक के द्वारा। IDBI बैंक को अब LIC द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद एक निजी क्षेत्र की ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। शर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक, IFCI लिमिटेड और IPPB में कार्य किया है। वे वर्तमान में IDFC लिमिटेड के बोर्ड में सेवारत हैं। अब बात आती है IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और हिंदी में क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास केंद्र। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1964 में। कब? 1 जुलाई 1964 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं कौन? राकेश शर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको बता दें कि आज का टारगेट है 100 लाइक का। तो दोस्तों 100 लाइक ज़रूर पूरा कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में महाराष्ट्र में कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो ये किस झील का हो गया है? ये हो गया है लोनार झील का। किसका? लोनार झील का। महाराष्ट्र की लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। इसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका गठन लगभग कब? 50,000 वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के बाद हुआ था। लवणता में वृद्धि और वायुमंडल परिवर्तनों के कारण शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के साथ निम्न जल स्तर पानी के रंग में परिवर्तन का कारण हो सकते हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की जो राजधानी वो है मुंबई। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? अजित पवार। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288 और विधान परिषद यहाँ पे 78। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में और जाने तो महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी।
और राजकीय पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं वो है कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, बिल्सन बांध परवर नदी पर, बैतरना बांध वैतरना नदी पर और मूला बांध जो कि मूला नदी पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कितने वर्षों के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। पीएम केयर्स फंड को अब एक स्वतंत्र ऑडिटर मिल गया है। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय इसका प्रधान कार्यालय होगा और 2 पीएमओ अधिकारी मानद आधार पर निधि का प्रशासन करेंगे। अप्रैल 2020 में आयोजित दूसरी बैठक के दौरान फंड के ट्रस्टियों ने मेंबर्स सार्क एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नई दिल्ली को 3 वर्ष के लिए पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सी टीम है शीर्ष स्थान पर? यह है बेल्जियम की टीम। भारतीय फुटबॉल टीम ने 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान को बरकरार रखा है। अपना जो देश भारत है वो कितने नंबर पर है? 108वें नंबर पर। ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है क्योंकि नंबर्स आते हैं। बेल्जियम फ्रांस और ब्राज़ील से आगे शिखर पर बना हुआ है, जबकि इंग्लैंड और उरुग्वे क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर काबिज है। क्रोएशिया और पुर्तगाल क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। इसके बाद स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया हैं। अब बात आती है बेल्जियम की। तो बेल्जियम की जो राजधानी वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और मुद्रा यहाँ की यूरो। तो क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई? तो ये किस राज्य में की गई? ये की गई उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। कौन सी? बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनकी शिक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और 8 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मासिक और वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाए ताकि उन्हें आजीविका कमाने के लिए अपनी शिक्षा को छोड़ना ना पड़े। तो दोस्तों ये तो रहा, हमने आपको बताया श्रमिक विद्या योजना के बारे में। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में जाने तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर है। तो इम्पोर्टेंट है, लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। यहाँ पे जो लोकसभा सीट हैं वो हैं 80 और राज्यसभा सीट हैं 31, विधानसभा सीट हैं 403 और विधान परिषद है 100। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और जाएँ तो यहाँ की जो जिलों की संख्या है वो है 75 और यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा राजकीय, ठीक है। और राजकीय पक्षी है जो सार्स क्रेन और पंजीकृत यहाँ पे जो जीआई टैग मिले हैं जो कि एक वाराणसी ग्लॉस, वीट्स, लखनऊ चिकन क्रॉप्स और महिलावादी दशहरी आम और बनारस ब्रोकेट्स और साड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश विश्व में सबसे सुरक्षित देश बना है? तो ये बना है कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 की बात करें तो स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। रिपोर्ट को डीप नॉलेज किसने? डीप नॉलेज ग्रुप नामक एक फर्म ने प्रकाशित किया है जो पुनर्योजित चिकित्सा में विशेषज्ञ है। इसने निर्णायक अध्ययन शुरू करने से पहले 200 देश, कितने? 200 देशों में कोरोना वायरस की सुरक्षा और जोखिम कारकों का आकलन किया।
और 752 के संचयी स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। अब बात आती है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो है बर्न और मुद्रा है स्विस फ्रैंक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है, यानी IFLOS। ठीक है, तो एक किसने किया है? एक किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए एक विकसित नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली या IFLOS का उद्घाटन किया। यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी, क्योंकि यह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बृहन मुंबई नगर निगम BMC के साथ निकट समन्वय में विकसित किया है। दोस्तों महाराष्ट्र, इससे इतनी जानकारी मिलती है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हम आपको बता ही चुके हैं पहले। और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें वो 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें हैं 288, विधान परिषद है 78। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हौसला हिम्मत ना हार, कौन सा? हौसला हिम्मत ना हार। ठीक है, तो एक गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है वरुण कुमार ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस या ITBP ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र रखते हुए कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया। रख हौसला हिम्मत ना हार बोल वाला गीत कांस्टेबल वरुण कुमार द्वारा लिखा गया था और हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह द्वारा गाया गया था और इसे सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है। और गाने का संगीत किसने लिखा? विक्रम सांगा द्वारा तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कानपुर स्थित पीपल्स को कोऑपरेटिव बैंक को रोक दिया है? तो ये किसने रोका है? ये रोका है किसने? RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक को उसकी कमजोरी वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने को रोक दिया है। RBI ने यह भी कहा है कि सहकारी बैंक, कौन? सहकारी बैंक, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ना पता हो तो हम बाद में बताएंगे। सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता की राशि की निकासी नहीं की जाएगी। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। अब बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में और मुख्यालय तो मुंबई में है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और मुद्रा रुपये आपको पता ही होगा। और यहाँ के जो फर्स्ट गवर्नर थे जो कि इम्पोर्टेंट है तो वो थे ओशबर्न स्मिथ। कौन? ओशबर्न स्मिथ। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और, जब 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन अब प्रेजेंट में मुंबई में है, तो एक याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राजमार्ग संपूर्ण डिजिटल बनने वाला पहला राजमार्ग बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? NHAI। कौन सा? NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संपूर्ण डिजिटल हो गया है। इसने एक अद्वितीय क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सभी परियोजना प्रलेखन, अनुबंध संबंधी निर्णय और अनुमोदन अब केवल पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया? ये किया है
नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करेगा और युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजना ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। योजना के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे IT, कृषि व्यवसाय, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि विषयों में पेशेवर पेड इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला किया है। यह उद्योगों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बदले में रोजगार भी पैदा करेगा। नई नीति कम से कम 5 एकड़ की औद्योगिक भूमि के मालिक को 1/4 को फ्लैटेड फैक्ट्री के रूप में विकसित करने की अनुमति देगी। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन हम आपको GI टैग बता देते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि GI टैग ही क्यों, हम सोचा उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा ही बता देते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और राजधानी यहाँ की लखनऊ, गोमती नदी के तट पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद है 100। ठीक है, अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में और जाने तो यहाँ के जो जिलों की संख्या है वो है 75। राष्ट्रीय उद्यान है का इम्पोर्टेंट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिली, वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्रॉफ्ट, मैंगो महलबादी दशहरी, बनारस ब्रोकेट्स और सरिस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आनंद मोहन जुस्सी गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह किस क्षेत्र से थे? वह थे कविता लेखन से। वयोवृद्ध उर्दू कवि आनंद मोहन जुस्सी यानी गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रमुख इनकलाबी कवि देहलवी को कोरोना वायरस के पॉजिटिव परीक्षण के बाद 1 जून 2020 को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1926 में 1926 में दिल्ली में जन्मे देहलवी 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी थे। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर J राधाकृष्णन को नया प्रधान सचिव नियुक्त किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है तमिलनाडु राज्य ने। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर J राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है। वे पहले राज्य के राजस्व प्रधान सचिव थे। अब वे इसके अतिरिक्त प्रभारी होंगे। वे डॉक्टर नीलम राजेश का स्थान लेंगे, जिन्हें वाणिज्य कर और पंजीकरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और राजधानी यहाँ की चेन्नई, और मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, विधानसभा सीटें हैं 235, जो कि इम्पोर्टेंट है। और बात आती है तमिलनाडु की, तो और जाने तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वो है नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी है जो आम एमराल्ड कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मनीर राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मदोमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तमिलनाडु में।
अब ये तो हुआ आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों हमने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बाद में देखेंगे, लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में देना हो। आपको जितना भी इनके बारे में डिटेल में पता हो वो भी देना। और आपको तो पता ही होगा कि जितना आप डिटेल में दोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।